माशाल्लाह हम जिम्मेदार हैं। घर से एक दिन ऐसा हुआ कि मैं घर की सफाई कर रही थी और दरवाज़ा खुला रह गया। पहले तो मैं दरवाज़ा बंद करके सफाई करती थी। मेन जो बात हुई जहाँ से मैं घर से आउट हुई हूँ ना, वो मेन बात पे आती हूँ कि जो मेरे चाचा जान थे वो बहुत तशद्दुद करते थे कि ये लड़कियों की तरह क्यों चलता है, ये लड़कियों की तरह क्यों बैठता है। लेकिन उनको नहीं ना पता था इनके जो अंदर है लड़की वो मालिक ने डाली हुई है, ये दुनिया ने डाली होती है। लेकिन आपके दोस्त को पता था कि आप करोड़ों के मालिक हैं? हाँ, उनको ना जो मेरे अंकल ने जुल्म किए या मेरे भाइयों ने या मेरे वालिदैन ने किए, तो मेरे अंदर से जो है ख्वाजा सरार निकल जाना था। वो मुझे उसने जाके मुझे आगे ना तकरीबन 25,000 का सेल कर दिया। आपको 25,000 रुपए का सेल कर दिया? हीरा मंडी में ना सेल कर दिया। तो मैंने वो 3 लाख रुपया उस बाजी को दे दिया। अपनी उम्र के पैसे? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी उम्र के पैसे मैंने 3 लाख रुपया उस बाजी को दे दिया। उसने अपनी बेटी की शादी कर दी। और जो मैं कमाती हूँ इस उम्र में भी जो मैं कमाती हूँ, और मैंने अपना कफन वगैरह भी लेके रखा है, मुकम्मल वो सामान जो होता है दफनान का करने का, कब्र के पैसे भी मैंने सेव किए, अपने गुरु को भी बताया है बचपन से। जब मुझे घर वालों ने कहा कि अगर आपने यही हरकतें करनी तो हमारा घर छोड़ दो, क्योंकि हम जौन सी हमारी कास्ट है उसको जन के ये जेब नहीं मतलब देता। कि हमारी बरादरी में हमारा बैड इमेज हो रहा है। जी जी। तो विकी आप ये काम ना करो, वालिद साहब ने कहा। अस्सलाम वालेकुम वालिद, आपका मेज़बान मुदस्सिर रशीद आपके ऊपर हाजिर है और आप देख रहे हैं मुदस्सिर की बातें। देखते हैं सुनने को मुदस्सिर का अस्सलाम। हमेशा की तरह मुदस्सिर ने मोटिवेशनल और फैमिली कंटेंट प्रमोट किया। आज मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है किसी तारीफ के मुताज नहीं, इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं इनकी लाइफ का सफ़र विकी से सबा तक का सफ़र कैसे शुरू हुआ। एक बहुत बड़े घर का लड़का जो आज ट्रांसजेंडर ख्वाजा सराय की ज़िंदगी गुजार रहा है, और मैं कहता हूँ हज़ारों लोगों को खाना खिला रहा है, जहाँ पर रहता है एक पहचान रखता है। और बिंगा ट्रांसजेंडर इनका पैगाम मुल्क पाकिस्तान की आवाम को है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आपका कीमती टाइम का। बताइएगा विकी से सबा का सफ़र कैसे शुरू हुआ, क्योंकि आपकी स्टोरी में इतनी कोई दर्दनाक स्टोरी है मैं बता नहीं सकता। हर बंदे के पीछे एक स्टोरी होती है, एक जर्नी के पीछे। तो ये विकी सबा कैसे बना, घर वालों ने किस तरह इनकार किया, क्या मामला बने? अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक मैंने अपने घर में पढ़ा है, अपने माँ बाप के साथ पढ़ा है। नाम शुरू से ये लड़कियों वाला मैं काम करती थी घर में, तो माशाल्लाह इंटर मैट्रिक हूँ, 8वीं जमात के वो अंडर मैट्रिक है आपने, मिडिल किया हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह 8 क्लासें पढ़े हुए। तो कुरान पाक मैंने अपने घर में पढ़ा था। जो मेरे चाचा जान थे वो बहुत तशद्दुद करते थे कि ये लड़कियों की तरह क्यों चलता है, ये लड़कियों की तरह क्यों बैठता है। लेकिन उनको नहीं ना पता था इनके जो अंदर है लड़की वो मालिक ने डाली हुई है, ये दुनिया ने डाली होती है ना। जो मेरे अंकल ने जुल्म किए या मेरे भाइयों ने या मेरे वालिदैन ने किए, तो मेरे अंदर से जो है ख्वाजा सरार निकल जाना था। सारी रात चारपाई के नीचे हाथ रख के वो बैठते थे, सोते थे ऊपर, और मैं उधर ही बैठी रहती थी, क्योंकि कहते थे तू इंसान बनेगा, लड़का बनेगा तो क्या नाम आपकी रिहाई होगी। लेकिन मेरे अंदर लड़का होता तो निकलता ना। नहीं मतलब कैसे, कब पता चला आपको या घर वालों का फील हुआ कि आप लाइका फीमेल हैं, या आप में वो चीज़ें हैं थोड़ी सी, या आपके अंदर मूवमेंट्स हैं ऐसी? जी। कैसे उनको पता चला? मेरी मम्मा को तो शुरू से पता था। अच्छा, तो वालिदा को डे 1 से पता था? अल्हम्दुलिल्लाह उनको पता था। और मेरे साथ वो ना वो एक दोस्तों की तरह रहती थी। जब मेरे पापा घर में नहीं होते थे, जब वो आते थे तो मुझे ना वो सेपरेट कर देते थे, अलहदा कर देते थे, इनको पता ना चले। लेकिन घर का जो काम होता था मैं दरवाजे बंद करके वो घर का काम करती थी, बर्तन धोने, चादरें धोनी और घर का मुकम्मल सफाई करनी, ये मेरा जन के शौक़ था। तो कभी अंकल देख लेते थे, वो कहते थे ये क्यों करता है, ऐसे मारते थे, पीटते थे, बहुत जुल्म किए। लेकिन मेरे अंदर से वो लड़कियों की जो फीलिंग है वो निकाल नहीं सके, क्योंकि मैं खुद डाली होती है ना, वो निकल जानी थी। मतलब जितना जुल्म किया वो अंदर से नहीं निकली, क्योंकि ये मेरे खालिक ने डाली है, मेरे मालिक ने डाली, मेरे खुद नहीं ये सब कुछ किया है। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब कि आपने किसी को देख के ये चीज़ें अडॉप्ट नहीं की? हाँ, नहीं किसी को नहीं। माशाल्लाह हम जिम्मेदार हैं, और 14 किले ज़मीन के थे हमारे अपने ज़ाती, जो मेरे चाचा जान के और मेरे पापा के थे। आप तो जिम्मेदार लोग थे अल्हम्दुलिल्लाह हमारी। और आप अपनी फैमिली से बाहर आ गए, लेकिन आप कितनी ज़मीन थी? 14 किले ज़मीन के थे, और 2 ट्यूबवेल लगे हुए थे, 2 ट्रैक्टर थे, ये वो सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अपनी थी। और ज़मीन साल की गन्ना वगैरह हमारे घर आती थी। कारोबार मेरे भाई वो कोरा कपड़ा लेके वो स्टॉक करते थे, स्टॉकिंग का उनका काम था। माशाल्लाह लाखों करोड़ों का उनका काम है अपना। लेकिन मैं जो है जन के मेरी जो अंदर फीलिंग थी वो लड़कियों वाली थी। अच्छा, मैं अब ये जानना चाहूँगा, अब देखें सबा और विकी, देखें
घर से कब निकले, घर वालों ने खुद कह दिया कि आप अगर लड़की बन के रहेंगे तो घर छोड़ दो, जी। जरा ये पहले बताएं घर से कैसे निकले? जी मैं जब मेरे अबू को पता चला कि मैं ऐसे लड़कियों जैसे काम करती हूँ, दुपट्टा लेके रखना, जो मर्जी मेरे साथ तशद्दुद करता था, लेकिन मैं अपना दुपट्टा नहीं छोड़ती थी, अपने ऊपर ही रखती थी बचपन से। अच्छा। बचपन से जब मुझे घर वालों ने कहा कि अगर आपने यही हरकतें करनी तो हमारा घर छोड़ दो, क्योंकि हम जौन सी हमारी कास्ट है उसको जन के ये जेब नहीं मतलब देता। कि हमारी बरादरी में हमारा बैड इमेज हो रहा है। जी जी। तो विकी आप ये काम ना करो, वाल साहब ने कहा। वाल साहब ने कहा। ठीक है, घर में जब बच्चे थे ये, हाँ जी। बज़ाहिर 9-10 साल उम्र थी, तो दुपट्टा लेना, लड़कियों वाली मूवमेंट्स और आवाज़ें उस तरह बात करना, घर वालों को ये बर्दाश्त ही नहीं था। तो फिर घर वालों ने क्या कहा कि आप घर ही छोड़ दो? क्या हाँ। मामला, जरा ये बताएं, घर से कैसे निकले? घर से एक दिन ऐसा हुआ कि मैं घर की सफाई कर रही थी और दरवाज़ा खुला रह गया। पहले तो मैं दरवाज़ा बंद करके सफाई करती थी। मेन जो बात हुई जहाँ से मैं घर हाँ, से कुछ आप आउट हुई बताएं, हूँ ना, क्यों मामला वो था? मेन बात पे आती हूँ कि दरवाज़ा खुला रह गया, मैं सफाई कर रही थी। मेरे पापा ने पूरी वो देखा, मुझे मुकम्मल सफाई करते देखो, कोई आधा घंटा या घंटा उन्होंने वेट किया मेरा, मुझे देखा और उसने उसी वक्त मम्मा को बुला लिया कि इसको अभी घर से आउट करो। अगर ये इंसानों की तरह रहेगा, बंदों की तरह रहेगा तो ठीक है, अगर ये हरकतें नहीं छोड़ सकता तो इसको घर से निकाल दो। मतलब कि सफाई में क्या था कि आपका वो स्टाइल ऐसा था, उन्होंने कहा यार ये लड़कियों की तरह ही काम कर रहा है। हाँ, इसने छोड़ना ही, इतने मेरे साथ जुल्म किए, मारा पीटा मेरे भाइयों ने, अंकल ने, पापा ने, लेकिन मेरे अंदर कितने से बहन वो हम मेरे समेत 4 भाई हैं। अच्छा, हाँ भाई बहनें कितनी थी? 3 बहनें हैं। ठीक है, तो कितनी एज में घर से निकल गए थे आप? मैं तकरीबन 12-13 साल, 14 साल, 8वीं क्लास का स्टूडेंट था, 14-15 साल में घर छोड़ दिया था? हाँ, मैंने घर छोड़ दिया। और मेरा एक दोस्त था, स्टूडेंट ही था। हाँ। उसने बोला तेरे पापा ने घर से निकाल दिया तो आप मेरे पास आ जाओ, मेरी बैठक में रहना, जैसे दोस्त कह देते किसी को। लेकिन आपके दोस्त को पता था कि आप करोड़ों के मालिक हैं? हाँ, उनको पता, मेरे हमसाए तो थे वो, उनको पता था कि इनके ट्रैक्टर वगैरह, गाड़ियाँ वगैरह इनकी अपनी हैं, ये वो, उसको सारा पता था। जी जी। जब मैं पहली रात उसके पास गया कि मैंने पहली रात, उसने वो मुझे फीलिंग दी जैसे एक लड़का लड़की से मिलता है ना, वो लड़के ने फीलिंग मेरी तरफ ऐसे की कि मुझे रात को सोने भी नहीं दिया, बहुत परेशान किया। ठीक है। उसके बाद ये बातें तो मेरी शुरू में नहीं थी, पूरे मोहल्ले में अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा मेरा मामला नहीं है, पूरा मोहल्ला मुझे जानता है, कहता है कि वो ऐसी कोई हरकत नहीं है जो खुसरे या ट्रांसजेंडर करते हैं, वो नहीं है। सबा जब घर से निकली तो फिर कहाँ गई? दोस्त उसके दोस्त को सुबह हुई तो फिर मैं दाता साहब चले गई मेरा, क्योंकि मैं बेसिकली इधर के करीम पार्क की रहने वाली, लाहौर से दादे परदादे से हम लाहौर में रहने वाले हैं। तो मैंने दाता साहब गई, उधर से एक शी मेल बैठा हुआ था, दुआ मांग रहा है, मैंने उससे बात की कि मेरे घर से निकलो। वो मुझे, उसने जाके मुझे आगे ना तकरीबन 25,000 का सेल कर दिया। आपको 25,000 रुपए का सेल कर दिया? हीरा मंडी में ना सेल कर दिया 25,000 का। ये आप बात सच कह रहे हैं? हाँ जी, 25,000 का उसने मुझे ना सेल, मेरे गुरु से 25,000 ले लिया और कहा ये आपके घर का काम करेगी। अच्छा, तो ये आपके घर का काम करेगी, इसको अपने घर में रख लो। आपको किसने बताया कि आप 25,000 रुपए में सेल हो गए? मेरे सामने बात हुई थी। आप देख रही थी डील? हाँ, डील देख रही आप थी। राजी थी कि 25? मुझे सहारा चाहिए था, छत चाहिए थी मुझे। ले जी, किसी ने सहारा दिया, उसने आगे 25,000 रुपए में इनको फरोख्त कर दिया और डील इनके सामने हुई, इनके गुरु इनको ले गए, फिर प्यार मिला, फैमिली मिली? हाँ जी बिल्कुल, इस कम्युनिटी की फैमिली मिली? जो, हाँ जी फैमिली तो मिली। जो पहली रात मैं घर से निकल के अपने दोस्त के पास गई थी ना, जो रात वो मैंने गुजारी, लेकिन वो रात मेरी लाइफ में फिर नहीं आई। खुसरो में आके, ये शी मेल में आके कम से कम इज्जत तो सेफ है ना। लोग देखते हैं हमारे गुरु का क्या मतलब होता है, गुरु का क्या मतलब होता है, गुरु को घर का छत देते हैं, सेफ्टी देते हैं। अगर हम अपनी मर्जी से किसी के साथ कोई काम करना है ना, वो हमारी अपनी मर्जी है, लेकिन गुरु नहीं करने देते। अगर कोई हमारी ज़बान में बीला कहते हैं या गुंडा कहते हैं या बदमाश कहते हैं, वो हमारे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकता गुरु के होते हुए। घर वाले को मिले कितना अर्सा हो गया? तकरीबन 13 साल के बाद नहीं मिले? उसके बाद मेरी मुलाकात नहीं हुई। उसके बाद मेरी मम्मा फोत हुई है तो नहीं, मुझे मेरे भाइयों ने मुंह नहीं देखने दिया। नहीं देखने दिया? नहीं। तब आप कितनी उम्र थे जब वालदा फोत हुई? उस तकरीबन मेरी 18 साल उम्र थी। 18 साल उम्र थी। अब घर वालों की कभी याद नहीं आई आपको? याद तो तब होती, कोई भी वफा याद आती, कोई भी वफा याद आती तो फिर ही याद आनी थी ना। माँ के प्यार तो दिल में, वो दिल में होता। मोहल्ला था हमारा, जनाजा जाते हुए देखा हमने, उसके जब दफना के चले गए, फिर उसके बाद कब्र पे गई, रोना पीटना था और क्या। अब भी हर ये ईद गुजरी है तकरीबन 18 साल से लेके आज तक मैंने कभी किसी के साथ गले मिलके ईद नहीं मिली। आपको किसी को ईद गिश नहीं की मैंने। आपको पहचान लेंगे? कौन घर पहचानते? वो अपनी औलाद को कौन नहीं पहचानता? नहीं, इस उम्र में तो पहचान सकेंगे, पहचान लेंगे घर वाले फैमिली वाले में।
भाइयों को तो पता नहीं, लेकिन वाला साहब भी अब फोत हो गए, दुनिया में नहीं है, तो वालदा तो पहले फोत अच्छा, हो आप गई थी। पहचान लेंगे किसी घर फैमिली में से किसी को? हाँ मैं पहचान लूंगी। पहचान लेंगे जी अच्छा, ये जी जर्नी आपकी घर से निकलने की, जी। ठीक है। अब मैं यहाँ पे आऊँगा कि आप इतना बड़ा इंसानियत का काम कर रहे हैं कि आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट खाना दे रहे हैं, जी। ट्रांसजेंडर को खाना देते हैं जितना अल्लाह ने आपको अता किया है इसमें से। अल्हम्दुलिल्लाह। और रमज़ान में आपने तकरीबन पूरी सहरी अफ्तारी आपने, कुछ लोग आपके पास रहते हैं जो छड़े हैं, जी। जो परदेश से हैं, उनको खाना भी आपने खिलाया, अफ्तारी भी कराई, सहरी भी कराई। अल्हम्दुलिल्लाह। ये सिलसिला आपने किसको देख के शुरू किया, इतनी प्यार मोहब्बत? हमारी इस मोहल्ले में कुछ ऐसे घर हैं जो जान के बहुत गरीब हैं, किराए पे रहते हैं, उनका एक रूम में 5-6 जीव उधर रहते एक रूम में। ठीक है। मैं उधर भी जाती थी और उनसे जो भी मुझे बाहर से जो हेल्प मिलती थी तो मैं उनको जाके वो देती थी, वो बच्चों की तरह है। और एक बाजी थी, मैंने उम्रे के लिए पैसे जोड़े थे अपने 3.5 लाख रुपया उम्रा करना था मैंने, तो मैंने एक किराएदार को देखा, उसकी बेटी जवान थी, वो बाजी रोने लग गई। हाँ। रोने लगी कि मेरी बेटी जवान है, इसका पापा नहीं है और किराए पे एक रूम है उनके पास। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी क्योंकि नाम लेना अच्छी, अल्लाह को भी पसंद नहीं है किसी को ओपन करना। जी जी, अच्छी तो बात, मैंने पर्दा वो 3 लाख रुपया उस बाजी को दे दिया, उसने अपनी उम्र के पैसे? अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने अपनी उम्र के पैसे मैंने 3 लाख रुपया उस बाजी को दे दिया, उसने अपनी बेटी की शादी कर दी। और माशाअल्लाह। जो मैं कमाती हूँ इस उम्र में भी, जो मैं कमाती हूँ, जो लोग मेरे साथ तावन करते हैं, मेरी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश होती है कि मैं अपने से, जो मेरे मेजॉरिटी के लोग हैं जो बाहर नहीं जा सकते, जो काम नहीं कर सकते, जो इस जन के बाहर जाके मैं अपना समझ गया। नाज़रीन गाना देखिए, नाच नहीं कर सकते, मैं उनकी भी हेल्प करती एक हूँ। कितनी बड़ी बात है कि अपने उम्र के पैसे इनके बकौल के मैंने उस फैमिली को दे दिए जिनकी बेटी के लिए शादी के पैसे रिक्वायर्ड थे, और इससे बड़ी इंसानियत कोई नहीं हो सकती। आज मैं देख रहा हूँ खाना पका रहे हैं, डेली बेस पे लोगों को तकसीम कर रहे हैं, जितनी आपकी हैसियत है, तो आज सोशल मीडिया पर आए हैं, क्या पैगाम देना चाहते हैं? मैं पैगाम देना चाहती हूँ कि यार, जैसे एक मैं नाचीज़ होके नाचीज़ ही हूँ ना, क्योंकि घर से कुछ नहीं मुझे मिला, मेरे पापा ने मुझे कुछ नहीं दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, एक किराए का रूम है मेरे पास, उसी में अपना ज़िंदगी गुजार रही हूँ। और मैंने अपना कफन वगैरह भी लेके रखा है, मुकम्मल वो सामान जो होता है दफनान का, करने का। कब्र के पैसे भी मैंने सेव किए, अपने गुरु को भी बताया है कि ये मेरे पैसे पड़े, ये मेरे कफन के पैसे, ये मेरी कब्र के पैसे, ये आपने मुझ पे लगाने हैं। ये रखे हुए आपने एडवांस में? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास है। ये क्यों आपने किया हुआ है? क्योंकि हर रोज मुझे अपनी मौत याद आती है, हर रोज मुझे मरना याद है। जब मैं किसी के सामने जाती हूँ, सबसे पहले मुझे अपना मरना याद होता है कि मैंने मरना है, ख़त्म होना है। तो मैं अपने दोस्तों से, अपनी ये मिलने वाले से, अपने देखने वाले से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि ये काम है, मेरी हेल्प करो, और जैसे मैं किसी की मदद करती हूँ, मेरी हौसला अफजाई करो। नहीं जी, इनके सादे अल्फाज में 10 बंदों को खाना खिला रही हैं, तो चाहती हैं कि मेरे साथ कोई 10 बंदे और जुड़ जाएं, और ताकि मैं ये काम को अच्छे तरीके से कर सकूं, और इंसानियत के नाते टू बी ऑनेस्ट। और आप, इनका नंबर हम चला रहे हैं, आप इनसे बात कर सकते हैं, वीडियो कॉल पे बात कर सकते हैं, इनको डोनेट करें जितना हो सकता है, ताकि ये अपने मामलात को बेहतर कर सके। और जो बंदे 10 खाना खा रहे हैं, वो बंदे 40 खाना खा सके। और मेरे साथ जो मेरी मेजोरिटी के लोग रह रहे हैं इस वक्त, जो 3-4 लोग रह रहे हैं, वो बाहर जाके कमा नहीं सकते, जो अभी, हाँ जी, जो खाना खा रहे थे वो बाहर नहीं जा सकते, और उनका 3-3 महीने का भी किराया रुक जाता है। और आप देते हैं? कभी मैं भी हेल्प कर देती हूँ, कभी अल्लाह पाक ऐसा वसीला बना देता है कि वो मेरे साथ तावन करता, मैं उनके साथ तावन कर देती हूँ। ठीक है, जो इंसान को रोज अपनी कब्र याद होती है, अपना उसने मरने का सामान रखा हुआ, वो किसी के साथ, मेरी नज़र में वो किसी के साथ फ्रेब नहीं कर सकता। बड़ी बात। देखिए जी, सबा गई जाने के लिए कमेंट कीजिएगा, इनका स्क्रीन पर नंबर, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान मुदस्सिर को इजाज़त देते हैं। प्रोग्राम मुदस्सिर की बातें, अल्लाह के बाद।